लाहौर में मूसलाधार बारिश से एक बार फिर शहर तैर गया। अहम सड़कें, अंडरपासेस और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा 189 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड, ताजपुरा में 176, गुलशन रावी में 160 और समनाबाद में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में नकासे आप के लिए वासा की टीमें फील्ड में मुतहरिक। 3 घंटों में तमाम नशेबी इलाके क्लियर करने का दावा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, कसूर, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, मानसहरा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मसाइल हल करने के लिए 6 रुकनी कमेटी का 6 मसाइल हल करने पर इत्तफाक। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी का एहतजाज विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज के खिलाफ था। कराची के मसाइल का हल सिंध हुकूमत और विफाक का भी फर्ज है। सिंध हुकूमत पर नाअहली थोपी जा रही है। हुकूमत ने कराची में काफ़ी काम किया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि कमेटी ने आज से इकदाम शुरू कर दिए, सड़कों पर काम नजर आएगा। मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ हैं। क्या कराची की तरक्की सिंध की तरक्की नहीं? पन्नू आकिल में एक ही खानदान के 11 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार बाप और 4 बेटों को आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर तामीरात की इजाजत देने पर पाबंदी आयद कर दी। नेशनल पार्क एरिया में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ केस में फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीन पर कब्जा करवाना मेयर, चेयरमैन CDA का मिसकॉन्डक्ट है। वजीर आजम को सरकारी जमीन पर कब्जे के केस में नहीं लाएं। सरकारी जमीन पर कब्जे पर सेनेटर औरंगजेब औरंगजई और मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ रेफरेंस बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी वजीर फैसल वाडा को नाअहली केस में दोबारा नोटिस जारी कर दिया। 17 सितंबर तक जवाब तलब। विफाकी वजीर की जानिब से कोई वकील अदालत में पेश ना हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या अखबार में इश्तिहार जारी कर दें। मुल्क के अवाम की अक्सरियत सूबों की मजमूई कारकर्दगी से नाखुश। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से 54%, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 42%, सिंध हुकूमत से 51% और बलोचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी से 63% अफराद नाराज नजर आए। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में मुतमईन अफराद की शरह में मामूली इजाफा देखा गया। नून लीग के रहनुमा अवैस लगारी कहते हैं कि PTI हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। 1.5 साल से पंजाब लोकल गवर्नमेंट के बगैर चल रहा है। 3 माह में सूबा बनाना था, अब तक सेक्रेटेरिएट भी ना बना सके। क्या वजीर आला पंजाब अब तक सीख रहे हैं? अज़मा बुखारी ने कहा इमरान खान मुल्क की तरक्की को मनफी सतह पर ले गए। उस्मान बुज़दार को पता नहीं चला और लाहौर डूब गया। पहले वाले अजीब करप्ट लोग थे जिनके दौर में नौकरियां मिलती थीं, आटा सस्ता था। 3% महंगाई करने वाले चोर थे तो इन हुक्मरानों को। डिफेंस कराची में खातून डॉक्टर की हलाकत का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस का कहना है कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक मामला खुदकुशी का है। अहले खाना तदफीन के लिए मीरपुर खास गए हैं। तफ्तीश जारी है। मौके से मिलने वाले पिस्तौल की मिल्कियत मालूम करने के लिए स्पेशल ब्रांच को खत लिखा गया है। तफ्तीश में कत्ल के शवाहिद सामने आए तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। इजलास में मुहर्रमुल हराम से मुतालिक मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के साथ राब्तों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जामबहक हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 513 केसेस सामने आ गए। मरीजों की कुल तादाद 2,90,958 हो गई। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 11,945 रह गई। एक दिन में कोरोना के 23,670 टेस्ट किए गए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल भी कोरोना में मुब्तला। अख्तर मेंगल कहते हैं उनसे मिलने वाले करीबी साथी भी कोरोना टेस्ट करवा लें। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया।
इजलास से सदर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी ऐवान सदर भेजी थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वजीर खारजा दौरे में चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कोरोना की वबा के बाद चीन का दौरा करने वाली पहली सियासी शख्सियत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फोर्सेस ने मुहासरे की आड़ में जिला शोपियां और कुपवाड़ा में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने की भारत की एक और भोंडी कोशिश। अली गिलानी के नाम से जाली खत जारी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात पर वजीर आज़म इमरान खान ने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। वजीर आज़म का यह अज़्म पाकिस्तानी अवाम के एहसासात की सही तर्जुमानी कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फलस्तीन के सफीर को कलेक्टर कस्टम्स का जारी शोकॉज नोटिस मुअत्तल कर दिया। फलस्तीनी सफीर की गाड़ी वापस करने और आइंदा समाअत तक कार्रवाई न करने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल और यूएई के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। इससे कबल सऊदी अरब ने कहा था कि फलस्तीनियों के साथ आलमी मुआहदों के तहत ही अमन हासिल किया जा सकता है। एक बार अमन कायम हो जाए तो सब कुछ मुमकिन है। मुत्तहदा अरब अमारात की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स की नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि अमेरिकी कौम इस वक्त दोराहे पर है। वो जो बाइडेन के साथ मिलकर तब्दीली को यकीनी बनाएंगी। पाकिस्तान के बहादुर बेटे पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद का 49वां यौम शहादत। DGISPR ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन हमें फ़र्ज की अदायगी में जान का नजराना पेश करने वाले पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। मादरे वतन के लिए शहीद राशिद मिन्हाज ने पाक फजाइया की अजीम रिवायात को बरकरार रखा। पाकिस्तान एयरफोर्स के कम उम्र पायलट ने 1971 में जहाज दुश्मन मुल्क ले जाने की साजिश नाकाम बना दी थी। मल्टीनेशनल कंपनी एप्पल 2000 अरब डॉलर असासों की मिल्कियत रखने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन गई। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो नैब एप्पल के दफातर पर छापा मारता। टिम कुक, उनकी अहलिया और बच्चों को आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में ठोकर नियाज बेग के पास हिरासत में ले लिया जाता। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 160 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की साउथहैम्पटन में प्रैक्टिस। मैच कल बारिश से मुतासर होने का खदशा।